हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसर सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अगले 3 महीने करियर और लव के हिसाब से, रिलेशनशिप्स के हिसाब से कैसे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है मेरा, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you for being present here. Thank you for watching my videos. Thank you for being a part of this family. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। आइए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके करियर के लिए आया है किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, मैं वापस शफल करूंगी। वही कार्ड वापस आया है, दी हाई प्रीस्टेस। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे अगले 3 महीनों में। कैंसर relationship for next 3 months. Cancer relationships for the next 3 months. ओके, तीनों कार्ड्स आ गए हैं। द वर्ल्ड कार्ड है, द फूल कार्ड है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ कॉइन्स। वेरी गुड। कैंसर नेक्स्ट 3 मंथ्स, लव लाइफ प्लीज, गाइडेंस, स्टेबिलिटी, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है सेपरेशन। करियर के लिए कैंसर नेक्स्ट 3 मंथ्स, सॉरी अबाउट दैट। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्लासेस, लर्निंग एंड टीचिंग आर अ पार्ट ऑफ योर हायर कॉलिंग। इस कार्ड पे लिखा हुआ है यू आर रिसीविंग डिवाइन गाइडेंस वाइल यू स्लीप। Even if you don't remember your dreams, the answers are in your unconscious mind where they appear in order to help you. Energies देखते हैं। करियर के लिए फॉर कैंसर नेक्स्ट 3 मंथ्स। 2 कार्ड्स आए हैं, स्टॉर्म, वार्निंग एंड स्ट्रैटेजी। एंड लव लाइफ के लिए है हैप्पी फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस। मैं कार्ड्स एडजस्ट करके वापस आती हूँ। सो कैंसेरियन, सबसे पहले हम जो है आपके करियर के बारे में बात करते हैं अगले 3 महीनों के लिए। तो यहाँ पर विद द 6 ऑफ कप्स, आप जो प्रीवियसली आपने अपने करियर में लेसन्स सीखे हैं वो यहाँ पर आप किसी नए जगह पे, किसी नए प्रोजेक्ट में या अपने करियर में इन जनरल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी उसी के बारे में बात करती है कि स्ट्रैटेजी कब हम डेवलप कर पाते हैं। स्ट्रैटेजी कौन लोग डेवलप करते हैं? जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, सेम जो काम जिन्होंने पास्ट में किया हुआ होता है
वही लोग प्रमोशन मिल के हाई लेवल, हाई रैंकिंग लेवल्स पे जाते हैं, हाई रैंक्स पे जाते हैं, एंड वही लोग स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। ये आपको क्या बताता है कि जो पास्ट में आपने काम किए हैं उसका जो परिणाम है वो आपको अब देखने मिलने वाला है। ये भी बताता है कि आप एक हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, या प्रमोशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि उसके जो सराउंडिंग 2 कार्ड्स है, किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस, ये भी मैच्योरिटी, ये भी हाई रैंक्स के बारे में बात करता है, ठीक है। जो भी पास्ट में हुआ है, कैसे अपने सिचुएशंस में से आप बाहर निकले हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी स्टक हुए थे आप, या जो भी अनुभव आपने पास्ट में लिए हैं अपने करियर में, वो डॉज करके, वैसे प्रॉब्लम्स डॉज करके, अवॉइड करके आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये 6 ऑफ कप्स आपको बता रहा है। एंड जो प्रॉब्लम्स तभी आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते थे, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते थे, बहुत ज़्यादा आपको मतलब चिड़चिड़ाहट आपको होने लगती थी कि क्यों ये। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप इतने सुलझ गए हैं, एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में, किंग ऑफ कप्स के रूप में आप उभर के आ रहे हैं। आप में अब इतनी ताकत है, आप में इतनी मैच्योरिटी है कि आप एकदम, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है वो किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस से मिलता जुलता है। मतलब जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है वो यूज़ करके, विदाउट लूजिंग योर माइंड, विदाउट लूजिंग योर कूल एंड काम, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि इसके साथ में ये जो कार्ड आया है स्टॉर्म वार्निंग का, ये स्टॉर्म वार्निंग हमें बताती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सराउंडिंग्स में है, या आपके करियर में भी हो सकती है, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, जो आपको काम करने से रोक रही है, अवॉइड कर रही है। तो यहाँ पे ये जो स्टॉर्म वार्निंग है कि विदाउट लूजिंग योर कूल, हाँ ठीक है, मैं ये सिचुएशन तो वैसे भी होने ही वाली है, मैं कुछ भी कितना भी कर लूँ। तो यहाँ पर आप एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढ रहे हैं, आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। आप इतने सुलझे हुए व्यक्ति बन गए हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को और एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने कहा, किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस से आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आप जो भी सोचने वाले हैं, यहाँ पे ड्रीम्स का भी कार्ड आया है। यहाँ पे ये जो दोनों एनर्जीज़ है किंग ऑफ कप्स की, ये पाइसिस को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारे ड्रीम्स, हमारे सबकॉन्शियस, जब हम सोते हैं तब जो हमें डाउनलोड्स मिलते हैं, तब जो हमें चीज़ें, क्या होता है दिन भर हम लोग फास्ट काम ख़त्म करने के चक्कर में जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो भूल जाते हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं, तब जब हम बॉडी को शांत होने को अलाउ करते हैं, उसके बाद में ये जो सबकॉन्शियस थिंकिंग है ये अलाउ करती है आपके बॉडी को और आपको अपने जीवन पे कंट्रोल अचीव करने के लिए, ठीक है। ये जो ड्रीम्स है, ये जो आपको हंचेस मिल रहे हैं, ये आपको हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे भी स्टेबिलिटी का ही कार्ड आया है, एंड इवन यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड है। तो ये जो है, ये पूरा ही मतलब आपका जो पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ है, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कितने भी तूफ़ान आ जाए, कुछ भी हो जाए आपके आजू बाजू में, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ने वाला। किंग ऑफ कप्स का जो नॉर्मल राइडर वेट टैरो डेक में जो किंग ऑफ कप्स है, वो समंदर के बीच में तूफ़ान चल रहा है, एंड समुंदर के बीचों बीच उनका सिंहासन है, उनका तख्त है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं विदाउट एनी वरीज, बिकॉज उनको पता है वो ये भी प्रॉब्लम जाने वाली है इनके लाइफ से, ये भी प्रॉब्लम इनके लाइफ से निकलने वाली है,
ठीक है। हाई प्रीस्टेस से आप एक लेवल अचीव कर रहे हैं, आप है ना एक जिसे छू नहीं सकते ऐसी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। मतलब जो नॉलेज आपके पास है, जैसे मैंने 6 ऑफ कप्स में कहा कि ये जो नॉलेज है ये ऐसा नॉलेज है, हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन, कि जब तक इंसान फिर रूट लेवल पे जाके अपने हाथ गंदे किए बिना वो काम कर ही नहीं सकता। मतलब ये ऐसे है कि वो जो रोटियां बनाते हैं वो उन्हें पता होगा कि जब तक आप वो आटा गूंदेंगे नहीं, जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो रोटी गोल नहीं बनने वाली, एंड जब तक वो कंसिस्टेंसी एक तरीके की नहीं हो जाती तब तक वो रोटी फूलेगी नहीं। ये एक एग्जांपल है जो सबको समझ में आए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आप उस लेवल पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंसेस भी इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड स्ट्रैटेजी के साथ आप एक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड ये जो क्लासेस का कार्ड था ये आपको बता रहा है कि आप अगर चाहे तो अगर कोई कोर्स या कोई पढ़ाई के लिए आपको इनविटेशन मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको लेनी चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप्स के लिए बोलूँ तो यहाँ पर अभी की जो एनर्जी है, वह बॉटम ऑफ द डेक सेपरेशन आया है और द वर्ल्ड कार्ड है। तो यहाँ पर कोई है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है एक तो, या जो सिंगल्स है उनको कोई ऐसा मिल सकता है जो दूर है, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है। द फूल बताता है ट्रैवल करना, अपने कंफर्ट जोन से जहाँ पर आप हैं वहाँ से बाहर निकलना। तो यहाँ पे वर्ल्ड, द फूल एंड सेपरेशन से ये पता चल रहा है कि अगर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है तो ये आपके बीच में दूरी रहेगी, सेपरेशन रहेगा आपके बीच में, वो एक डिस्टेंस रहने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से ये पता चलता है कि आपके बीच में जो आकर्षण है, जो इंटेंस पैशन है, वो बहुत हाई रहने वाला है, वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स से ये भी पता चलता है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं ये भी बहुत हाई लेवल पे हो सकते हैं, मतलब अपने करियर में सेटल्ड हो सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे स्थलांतर करना है या नहीं, मुझे शिफ्ट होना है या नहीं, या इस रिलेशनशिप का आगे क्या किया जाए, ये यहाँ पे सोच रहे हैं कोई। पर यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड हैप्पी फैमिली से फाइनली जो भी आप सोचेंगे वो आपके लिए सही आउटकम होगा। पर मुझे ये लग रहा है कि आप भी मतलब यही रिलेशन से आगे जाने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए सिंगल्स जो है, फूल एंड द वर्ल्ड कार्ड से ट्रैवलिंग के दौरान आप किसी स्पेशल व्यक्ति से मिल सकते हैं। इनकी साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, या यहाँ पर जो कमिटेड है वो भी नेक्स्ट लेवल पे, यहाँ पे फुल कार्ड से लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। स्टेबिलिटी है, हैप्पी फैमिली है यहाँ पे, एंड डोर टू रोमांस है। तो एक अगला कदम, नेक्स्ट पॉसिबल कदम उठाने वाले हैं। जो मैरिड है, हैप्पी फैमिली एंड स्टेबिलिटी से एक खुशहाल वातावरण आपके घर परिवार में रहने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड लीप ऑफ द फूल से आपके जो पैशन है, जो आपके बीच का संबंध है, वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। एंड यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड से अगर प्रीवियसली कुछ प्रॉब्लम्स आपके चल रहे थे आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड आया है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाले हैं। हाँ, बहुत समय से वो चल रहे थे प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया था स्टॉर्म वार्निंग, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स के इसमें कि घर में कुछ
दिक्कत आपकी चल रही हो सकती है, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपसे हो रही है, आपके जीवन में हो रही है, पर आप इसमें से बाहर निकल रहे हैं, आप इस सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि इसका आउटकम हैप्पी फैमिली एंड स्टेबिलिटी आ रहा है। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 3 मंथ्स, आप जब भी ये देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 3 मंथ्स आपको ये स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करने मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही मतलब करियर में भी अच्छे ग्रोथ हो रही है एंड रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। यहाँ पे हैप्पी फैमिली से शादी भी तय हो सकती है या हो सकती है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये बताता है सिंगल्स जो बहुत समय से है या बहुत समय से रिलेशनशिप में है पर कोई आगे जाने की बात नहीं कर रहा है या कुछ स्टेप नहीं उठा रहा है, तो वो ख़त्म हो रहा है, वो जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है, तो आप डेफिनेटली वो नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। यहाँ पे डोर टू रोमांस है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये सब पैशनेट हैप्पी फैमिली, ये जो कार्ड्स है ये बताते हैं कि डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति कोई आपके जीवन में आ रहे हैं। आपके लिए 3 कार्ड्स निकले हैं, मैं तीनों लूँगी। यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग एंड स्ट्रैटेजी भी उसी के बारे में बात करती है कि प्रीवियसली जो चीज़ें नहीं चली उसे रिप्लेस करके कुछ नया सोचना, कुछ नई आइडियाज़ ढूंढ के निकालना जो चले। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि ये आइडियाज़ आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाने वाली है एंड यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर। तो मैंने बोला यहाँ पे अगर आप सिंगल थे बहुत समय से एंड कि मुझे नहीं ढूंढना, मुझे नहीं चाहिए, या ये जो रिलेशन प्रीवियसली था सेपरेशन में है आप कि मुझे नहीं आगे ये देखना, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर। तो आपको ढूंढना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने जैसे बताया ट्रैवलिंग के दौरान ये मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो एक योग आपके लिए बन रहा है, आपको इसका पूरेपूर उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व्स हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स। तो मैंने जैसे बताया ये जो सेपरेशन कुछ लोगों के लाइफ में एक तो जॉब की वजह से आपके पार्टनर किसी और सिटी या और कंट्री में हो सकते हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपके मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप में चल रही थी वो भी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। यहाँ पे हैप्पी फैमिली फाइनली एक बनने वाली है, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट के रूप में आप उभर के आने वाले हैं। स्टेबिलिटी आपके जीवन में, स्थिरता आ रही है। ठीक है, एक हैप्पी पैशनेट रिलेशनशिप आप और आपके पार्टनर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद के एंजॉय करने वाले हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।